वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। इसके पहले हम इसके 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, यह हमारा 8वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। इसके सारे क्वेश्चन को हम काफी शॉर्ट मेथड से बताएंगे जिससे आपको एग्जाम्स में इसे बनाने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 78। एक गाँव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है? यह हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक गांव में जो है 30% लोग साक्षर है और गांव की जनसंख्या 6600, तो साक्षर लोगों की संख्या कितनी हो गई? तो कह रहा है 30% लोग साक्षर और जनसंख्या 6600, तो साक्षर कितने हो गए? तो 6600 गुना 30/100, यानी कि साक्षर हो गए हमारे 1980, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है? यह हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है ए और बी के बारे में कि ए का वेतन जो है बी से 50% अधिक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो हम लास्ट वाले को मानते हैं। तो लास्ट में हमारा क्या है, बी। कह रहा है ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो हमने माना कि बी का वेतन 100 है, तो ए का उससे 50% अधिक होगा, तो ए का कितना होगा? तो 150। अब हमारा आ गया ए का वेतन और बी का वेतन। तो बोल रहा है ए बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना कम है, तो 50। तो कितना परसेंट कम हो गया? तो 50 डिवाइडेड बाई ए से, तो यानी 50 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 100/3%, 33 इंटू 1/3%, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार है कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% योग का 2/3 है, तो ए रेशियो बी का अनुपात क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्या ए और बी, बोल रहा है ए का 5% यानी ए इंटू 5/100 का तथा बी के 4% यानी बी इंटू 4/100 का योग जो है ए के 6% यानी ए इंटू 6/100 प्लस बी के 8%, इन दोनों के योग का कितना है? तो 2/3। तो हमसे पूछ रहे हैं ए रेशियो बी का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से हम जैसा कि क्वेश्चन करा था वैसा देखा, तो ए के 5% प्लस बी के 4% का योग बराबर है किसके? तो ए के 6% प्लस बी के 8% के योग का 2/3 है। तो हमारे ए और बी का इस तरह से हमारा एक आगे, तो यहाँ से हम ए रेशियो भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये हो गया हमारा 20, ये हो गया 25, या फिर हम इसे कैंसिल ना भी करें फिर भी ये हमारा इजी है। अगर हम कैंसिल ना करें तो ये हमारा ज्यादा इजी है। अगर ये 5/100 और ये 4/100 है, इधर भी 100 इधर भी 100, तो ये हमारा हो गया 5a प्लस 4b डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 6a प्लस 8b डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2/3। 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये 3 इधर चला जाएगा, तो 15a प्लस 12b इक्वल टू 6a प्लस 8b। अब 15a से 6a कैंसिल हो गया तो 9a बचा, इक्वल है किसके? तो 8b माइनस 12b यानी -4b। सॉरी, ये हमारा हो गया ऊपर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गया तो 3, ये हमारा हो जाएगा 12a प्लस 16b, 12a प्लस 16b, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो 15 माइनस 12a यानी कि 3a इक्वल टू 16b माइनस 12b यानी कि 4b। तो a रेशियो b हमारा हो गया 4:3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन पे हमने किया क्या? कुछ भी नहीं। हमसे बोला था a का जो 5% है b के 4% का योग है जो है बराबर है किसके? तो a के 6% और b के 8% के योग के 2/3 का। तो हमने उसी तरह से बनाया। हम देख रहे थे कि इसका हम काट भी सकते हैं, बट काट नहीं करे तो हमारे ये ज्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज दोनों तरफ 100 है तो वो कट हो जाएगा। तो 5a प्लस 4b डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 6a प्लस 8b डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2/3। 100 से 100 कैंसिल हो गया, फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15a प्लस 12b इक्वल टू 12a प्लस 16b। इस तरह से हमारा आ गया ए रेशियो बी इक्वल टू 4:3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना % घटाना होगा?
तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है, बोल रहा है एक संख्या को 1% बढ़ा दिया गया, तो हमने माना कि वो संख्या 100 था, उसे x% बढ़ा दिया तो 100 प्लस x हो गया। बोल रहा है कि आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना परसेंट घटाना होगा, तो कितना परसेंट घटाएंगे, तो x घटाएंगे, बिकॉज x बढ़ाया तो x ही घटाएंगे। तो कितना परसेंट घटाया, तो x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से ये हमारा हो गया 100x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, हमारा बोल रहा था कि एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना परसेंट घटाना होगा, तो हमने माना कि वो संख्या 100 है, उसे x% बढ़ाया तो 100 प्लस x हो गया। तो बोल रहा है कि इसे कितना परसेंट घटाएंगे और आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कितना घटा रहे, तो x, तो कितना परसेंट घटाया, तो x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 100x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। किसी संख्या के आधे का 5वां भाग 20 है, तो उस संख्या का 20% क्या है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का आधे का 5वां भाग 20 है, तो हमने माना कि वो संख्या x है, उसके आधे का बोल रहा है 5वां भाग, यानी x/2 का 5वां भाग यानी 1/5 क्या है, 20 है। तो यहाँ से हमसे पूछा उस संख्या का 20% क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो x इक्वल टू 20 इंटू 10 यानी कि 200। तो हमसे पूछा उस संख्या का 20% क्या होगा, तो 20% क्या हो जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 20 बाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो आ गया 40 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमसे बोल रहा था किसी संख्या के आधे का 5वां भाग 20 है, तो हमने माना कि वो संख्या x है, तो उसका आधा हो गया x/2, इसका 5वां भाग बोल रहा था 20, तो यहाँ से हमने निकाला x इक्वल टू 200, तो बोला उस संख्या का 20% क्या हो जाएगा, तो 20% हमने निकाला तो आया 40 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। 90 रुपए का 83 एंड 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 90 रुपए का 83 एंड 1/3% यानी कि कितना हो गया, तो आप देख सकते हैं ये हमारा आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/100 कितने रुपए के 60% के बराबर होगा। तो हमने माना कि वो कितना x, ये x के 60% के बराबर है, तो x इंटू 60/100। अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन करा तो वैसे तैयार हो गया। 90 रुपए का 83 एंड 1/3% यानी 90 इंटू 250/3 मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर है किसके, तो कितने रुपए के 60% के बराबर है। तो हमें रुपए नहीं मालूम, तो हमने माना कि वो रुपए x है, उसका 60% के बराबर यानी x मल्टीप्लाई बाई 60/100। अब यहाँ से हम x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 से 90 यानी 30। ये हमारा हो गया 25 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल टू 6x। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि हो गया 125 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमसे बोला था 90 रुपए का 83 एंड 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। तो ये हो गया 90 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू, हमने माना कि वो रुपए x है तो x इंटू 60/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, इस तरह से ये हमारा आ गया x इक्वल टू 125 रुपीज यानी कि ऑप्शन नंबर जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। किसी पूर्णांक का 51% है 714, तो संख्या का 25% क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पूर्णांक है, उसका 51% 714 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो हमने माना कि वो पूर्णांक x है, बोल रहा है उसका 51% 714, तो x इंटू 51 बाई 100 इक्वल टू 714। जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा था किसी पूर्णांक का 51% 714 है, तो हमने माना कि पूर्णांक x है तो उसका 51% 714 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से फिर हमसे पूछ रहा है उसका 25%, अगर x का वैल्यू हमें मालूम होगा तभी तो हम उसका 25% निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू हो गया 714 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 51। तो ये हमारा 51 डिवाइडेड बाई 714 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 14, यानी x इक्वल टू हमारा आ गया 1400। तो हमसे पूछ रहा है उस संख्या का 25% क्या होगा, यानी कि x का 25% तो 1400 इंटू 25 बाई 100,
100 से 100 कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया 350 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमसे बोला था किसी पूर्णांक का 51% 714 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो हमने माना कि वो पूर्णांक x है तो x का 51% यानी x इंटू 51/100 714 है। तो x इक्वल टू हो गया 714 इंटू 100/51। तो हमारा आ गया x इक्वल टू 1400 तो उसका 25% यानी 1400 गुना 25/100 तो आ गया 350 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना परसेंट कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। ये हमारा क्वेश्चन करा है कि चीनी के मूल्य में अगर 20% का वृद्धि हो जाता है तो चीनी की खपत को कितना परसेंट कम करेंगे ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसका हमारा एक फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे कि इसका हमारा एक फॉर्मूला क्या होता है, तो जितना परसेंट बोल रहा है तो आर को हम परसेंट बोलेंगे, आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई 100%, यानी कि 20 बोल रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो अगर वृद्धि हो और खर्च अपरिवर्तित रहना हो तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 100%, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100%। ये हो गया 6, ये 3, ये 50, यानी 50/3% इक्वल टू 16 एंड 2/3% ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो हमारा एक फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला आया किधर से, तो हमने माना कि चीनी का मूल्य 100 था, इसके मूल्य में अगर 20% का वृद्धि हो जाए तब वो कितना हो जाएगा, तो 120। तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी खपत में कितना कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो कितने का कमी करना पड़ेगा हमें, 20 का। तो हो गया 20 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 16 एंड 2/3% ऑप्शन नंबर सी। तो देखा दोस्तों आपको ये कितना आसान था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम से बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी करना क्या होता है, कुछ भी नहीं। हमसे अगर बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना परसेंट कम करे ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो हमने माना कि चीनी का मूल्य 100 था, उसके मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया तो वो हो गया 120। तो चीनी की खपत को कितना परसेंट कम करेंगे ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहले तो चीनी का मूल्य 100 था, अगर 20% का वृद्धि हो रहा है तब 120 हो रहा है, यानी कि खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है, तो 20 यूनिट्स का। तो परसेंट की बात की जाए तो 20 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 16 एंड 2/3%। और इसका आपको सबसे मेन बात, इसका अगर आप फॉर्मूला याद कर लो तो इसका आपको काफी इजी होगा। आपको फॉर्मूला है क्या, जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है उसे ऊपर में लिख दिया, डिवाइडेड बाई 100 प्लस जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है मल्टीप्लाई बाई 100%, यानी r डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई 100%। यहाँ से हमारा ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 100%, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100%। इस तरह से ये 6 हो गया, ये 3, ये 50, यानी कि 16 एंड 2/3% ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। वेतन में कितने परसेंट की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर दे। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वेतन में कितने परसेंट की कमी करे कि वो 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर दे। तो हमने माना कि वेतन 100 था, तो बोला कितने परसेंट की कमी करे कि वो 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर दे। तो अगर 20% का वृद्धि हो जाए 100 में तो ये हो जाएगा 120। तो कितने का कमी करेंगे कि वो उसे प्रभावहीन कर देगा, तो 20 यूनिट्स का, यानी 20 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100%। इस तरह से ये भी हमारा हो गया, तो 50/3%, यानी कि 16 एंड 2/3%। ये आपका क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, क्वेश्चन के वर्ड्स अलग थे। इसमें भी आपको पिछले क्वेश्चन जैसे फॉर्मूले लग सकते हैं, आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई 100%। इस तरह से ये भी हमारा हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 100%, यानी 20 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब 20 120 कैंसिल, 3 50, यानी 50 डिवाइडेड बाई 3% तो हो गया 16 एंड 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। हमने माना कि उसका वेतन 100 था, तो बोल रहा है उसमें
उसमें 20% की वृद्धि को प्रभावित कर देगा। तो अगर 100 में 20% का वृद्धि होगा तब वो कितना होगा 120। तो बोल रहे कितना कमी करे कि वो 20% वृद्धि को प्रभावित कर दे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रभावहीन मतलब कि कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि पहले का जितना था उतना ही उसे देना पड़े। तो पहले बेटर 100 था तो 100 ही देना पड़े, तो कितने का कमी करना पड़ेगा तो 20 का। तो इस तरह से ये हमारा आ गया 20 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100% यानी 16 एंड 2/3%, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये हमारे 500 क्वेश्चंस की सेट होगी। इसके आगे के क्वेश्चंस भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।